आज हम लोग गांधी युग के बारे में जानते हैं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में है। तो सबसे पहले गांधी युग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी के बारे में जानते हैं। ये खान सर का पीडीएफ है, उससे जानते हैं। सबसे पहले तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तो पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि प्यार से महात्मा गांधी को क्या बोलते थे? भाई। इनके पिता मोहनदास, जो कि राजकोट शहर में क्या थे? दीवान थे। इनकी माता कौन थी? तो पुतलीबाई थी। 1833 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी को कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र कौन कौन थे? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, यमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र, जो कि दत्तक पुत्र कहा जाता है। ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए। वो वहाँ वकालत की पढ़ाई की और एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर बने और 1891 ईस्वी में भारत वापस आए। महात्मा गांधी अपनी उच्च शिक्षा कहाँ? लंदन में किए और वहाँ वकालत की पढ़ाई किए और वो पूरी करके बैरिस्टर बने और 1891 ईस्वी में भारत वापस लौट आए। एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए 1893 में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। मैंने जो गुजरात का जो एक व्यापारी था, उसका केस लड़ने के लिए वे 1893 में कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीट मार्टिन बर्ग स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। दक्षिण अफ्रीका के कौन सा क्षेत्र? नेटाल क्षेत्र के आसपास, जो कि डरबन में था, वहां पीट मार्टिन बर्ग स्टेशन में ट्रेन से नीचे उनको नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इसके चलते तो इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। ट्रेन से जब नीचे ढकेल दिए अधिकारी सब, तो उस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना क्या किया? पहला सत्याग्रह आरंभ किया। इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फर्म की स्थापना किया और महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी लिखी और कई भाषाओं में इन्हें प्रकाशित किया। इनका प्रमुख प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ, किंतु इनका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कई भाषा में प्रकाशित किए, लेकिन उर्दू में इसका प्रकाशन नहीं हो पाया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को क्या किया? अपना राजनैतिक गुरु मान लिए। महात्मा गांधी ने आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से लिए मिली। इन्होंने महात्मा गांधी की सर्वाधिक प्रभावित थे। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। मतलब महात्मा गांधी जो आंदोलन की प्रेरणा उनके अंदर आई, वे रूस के विद्वान जो कि लियो टॉलस्टॉय थे, उनसे महात्मा गांधी प्रभावित हुए और आंदोलन का आरंभ किए। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली? तो जर्मनी के जो विद्वान थे रस्किन से मिली। और महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। महात्मा गांधी का सचिव कौन थे? महादेव देसाई। और अमेरिकी पत्रकार मिलर, जो कि महात्मा गांधी का सहयोगी था। महात्मा गांधी की उपाधियां पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी की उपाधियां क्या मिला? तो अंग्रेजों ने गांधी को सर्जेंट की उपाधि दी। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को सर्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाए, मतलब भेजे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए।
अंग्रेजों का सहयोग का कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि दी। अंग्रेजों के सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने क्या कौन सी उपाधि दी, तो कैसर हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। चंपारण का जो सत्याग्रह 1917 में हुआ, उसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। किनको? गांधी जी को। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। विंस्टन चर्चिल जो कि पीएम इंग्लैंड के थे, उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा। महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा और शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने जादूगर की उपाधि दी और खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दी। मंगल बाबा की उपाधि किसने दी, तो खुदाई खिदमतगार संस्था ने। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसी हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। आइंस्टीन ने कहा कि 100-200 साल के बाद शायद कोई ऐसा विश्वास करे कि ऐसा हाड़ मांस वाला शरीर व्यक्ति पृथ्वी पर है जो इतना बड़ा आंदोलन करवा दिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट गए। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौट आए। इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया और इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी को कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में क्या स्थापित किया, साबरमती आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम के लिए जो धन दिया वे थे अम्बालाल साराभाई। और इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी को की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। अब है 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इनकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजुमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के लिए नील्हे जमींदार को 3 कठिया पद्धति 3/20 जमींदारी दी और इन्हें चंपारण आने का संग्रह किया। 1916 में महात्मा गांधी का हुआ कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, उसमें भाग लिए और इसके अध्यक्ष कौन थे 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में, तो अंबिका चरण मजुमदार थे। और इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के थे, वे गांधी जी को चंपारण में जो नील का जो खेती करवाते थे जमींदारी, जो कि 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था, उनके बारे में चंपारण आने का आग्रह किया राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद और तथा अनुग्रह नारायण सिंह के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। 1917 में महात्मा गांधी किसके साथ, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह के साथ, तीनों ने मिलकर चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया और अंग्रेजों ने 3 कटिया पद्धति समाप्त कर दी और भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 1918 में महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों को बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह, जिसमें नील की 3 कटिया पद्धति को हटाया और 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और उसमें किसानों को जो टैक्स बढ़े हुए थे उसको माफ करवाया। और 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया।
1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने क्या किया, भूख हड़ताल किया। और थोड़ा रिमार्क पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण क्या क्या थे। सबसे पहला क्या था, सत्याग्रह, दूसरा भूख हड़ताल, तीसरा बहिष्कार और चौथा हड़ताल। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 प्रमुख चरण थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।